हर्बल जियो ड्रामा केस नंबर 9 बन चुका है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि कामरान जो होता है वो अपनी पूरी चाल चलने में कामयाब हो जाता है और वो पुलिस वाले को भी ख़रीद लेता है ताकि जो है वो सारे मामला जो है उसके हक़ में हो जाए। और पुलिस वाला जो होता है वो भी सारे प्रूफ जो होते हैं वो कामरान के हक़ में ही कर देता है, जिसकी वजह से कामरान को जो है कामयाबी मिलने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। दूसरी तरफ अली जो होता है वो जाता है सबा के पास और जाकर सबा को सब कुछ बताता है कि मैं तुम्हारी ही पोस्ट पे वहाँ पे जॉब करना हो, तुम्हारी मदद करने के लिए मैं वहाँ पे गया हूँ ताकि तुम्हारे बारे में जो है वो प्रूफ इकट्ठे कर सकूँ। इस बार जो होती है सबा वो अली को कहती है कि तुम्हें वहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो इंसान बहुत ही घटिया है, वो तुम्हें भी नुकसान पहुँचाएगा और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कोई नुकसान हो। इस पर अली जो होता है वो कहता है कि मानता हूँ कि अब हम लोग एक दूसरे के साथ नहीं हैं, हमारा रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्या। इस पर कामरान अली जो होता है वो कहता है कि कामरान के बारे में जो है वो मैं सबूत इकट्ठे कर रहा हूँ, बहुत जल्द तुम्हें दे दूँगा। इस पर सबा जो होती है उसको बताती है कि मुझे एक लड़की ने कॉल की थी और वो मुझसे मिलना चाहती है और उसके पास उसने मुझे पहले ही बता दिया कि उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि एक दफ़ा उससे मिल लूँ, हो सकता है कि कोई बात ऐसे आ जाए जिसकी वजह से जो है मुझे फ़ायदा हो जाए। इस पर अली जो होता है उसको कहता है कि ठीक है। दूसरी तरफ किरण जो होती है वो अपने माँ बाप के घर चली जाती है और जाके उन लोगों को सब कुछ बता देती है। इस पर कामरान जो होता है वो जाकर अपने ससुर को तो मना लेता है, लेकिन किरण जो होती है वो नहीं मानती। वो कहती है कि तुमने क्या झूठ बोला है कि वो लड़की वो जो सबा है उसने तुम्हें फंसाया, तुम्हें फुसलाया, तुमसे रिलेशन बनाने की कोशिश की, तुमने कुछ भी नहीं किया, तुम झूठ बोल रहे हो। दूसरी तरफ जो कामरान का दोस्त होता है वो अपनी जाके बीवी को बताता है कि उसने मुझे कहा है कि मैं जाके कोर्ट में झूठ बोलूँ ताकि वो लड़की जो है वो खुद हमारे पास आई, तो हम लोगों ने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। इस पर उसकी बीवी जो होती है वो कहती है कि तुम जो हो वो सच बोलो, अभी भी तुम झूठ बोल रहे हो, अगर अब तुमने जो है वो अदालत में जाके सच ना बोला तो फिर अदालत में जाके मैं सच बोलूँगी, क्योंकि कामरान जो है वो घटिया इंसान है और हमेशा रहेगा। तुम अपने बिजनेस के चक्कर में एक लड़की की इज्जत पामाल नहीं कर सकते। इस पर उसका दोस्त जो होता है वो सोच में पड़ जाता है कि मैं क्या करूँ। दूसरी तरफ कामरान जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है उस पुलिस वाले की कॉल आने पर, क्योंकि वो कॉल करके उसको कहता है कि मैंने सारे प्रूफ जो है आपके हक़ में कर दिए। इस पर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन उसको ये अंदाज़ा ही नहीं है कि उसकी अपनी बीवी जो है वो भी वकील के पास जाती है और वो जाकर वकील को कहती है कि आप जो है वो सबा को कहें कि वो जो है वो वीडियो बनाने के लिए सामने है। अगर वो वीडियो बनाने के लिए सामने आ जाती है तो फिर हम लोग मानेंगे कि वो लड़की सच्ची है, और अगर उसने वीडियो बनाने से इनकार कर दिया तो फिर हम लोग ये तस्लीम कर लेंगे कि वो लड़की जो है वो झूठ बोल रही है। इस पर जो खातून जो होती है वो सबा के पास जाती है, तो सबा जो होती है वो इस वीडियो के लिए रेडी हो जाती है और वो कहती है कि ठीक है, मेरे साथ गलत हुआ है और मैं इसको छुपाऊंगी नहीं, जिस इंसान ने ये गलत किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर आप लोगों को ड्रामा केस नंबर 9 पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।